एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी व्लॉग, जिसमें अपना रूटीन बताने वाली हूँ, अपना पूरी स्टडी अपडेट बताने वाली हूँ कि मैं कैसे 24 डेज़ चैलेंज में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगी 12th का। सो येस, हाँ, मैं आज से एक चैलेंज कर रही हूँ जो कि कल से अप्लाइड होगा। ठीक है, कल है 8 दिसंबर। कल 8 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक मैंने एक चैलेंज लिया है खुद से कि मैं इस 24 डेज़ में अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करूँगी क्लास 12th का, जितना भी मेरे से हो रहा है बस इतना। उसके बाद मैं कुछ भी एक्स्ट्रा न्यू नहीं पढ़ूंगी पूरी जनवरी। मतलब सिर्फ सैम्पल पेपर करना है, रिवीजन पे ध्यान देना है। भले ही अब इस लास्ट इन डेज़ में अगर मुझसे कुछ भी रह गया, मतलब सपोज़ 1-2 चैप्टर भी रह गए, तो वो मैं छोड़ दूँगी, मैं नहीं पढ़ूँगी आगे। मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, अच्छे क्वेश्चंस लगाऊँगी, और वो भी बाकी जनवरी तक। ठीक है, जनवरी से लेके पूरा जन और पूरा मतलब फरवरी मतलब पेपर तक मैं सिर्फ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करूँगी, कुछ भी न्यू नहीं पढ़ूँगी। अभी देखो दिसंबर का इसलिए सोचा है मैंने, क्योंकि देखो मैं सच बताऊँ, मेरे लिए इतना इफ़ेक्टिव रहा है जो भी मैंने पीछे स्टडी प्लान बनाया था, जैसे कि ये वाला नवंबर वाला और ये अक्टूबर वाला, ये काफ़ी अच्छे मतलब बहुत अच्छे तरीके से, मतलब यार मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँगी। मतलब मैंने करा नहीं अभी भी पूरा, बट जितना भी हुआ है उसमें मुझे इतना अच्छा फील होता है कि यार ये कितना सही था तरीका। वरना तो मैं सच में 3-4 डे करती और फिर उसके बाद मैं छोड़ देती। मतलब आज भी मैं उसी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पे रहती, बट लिटरली यार ये मेरे लिए इतना वर्क करा है। आई होप तुम लोग भी इसे ट्राई करो, तुम लोग भी रियलाइज़ होगा कि जब तुम लोग मतलब इसमें लिखोगे ना एक एक डे का कि अच्छा ठीक है, इस दिन पढ़ा, इस दिन नहीं पढ़ा, तुम्हारे पास एकदम सारी चीज़ों का डेटा होगा, तो तुम्हें और इफेक्टिवली और बहुत मोटिवेट हो जाओगे खुद ही पढ़ने के लिए। अदरवाइज़ अगर मैं इतना नहीं करती ना, मैं ये स्टडी प्लान नहीं बनाती, तो लिटरली मेरा सिलेबस नहीं हुआ होता। चलो मैं बताती हूँ मैंने करा क्या क्या है, पूरा सिलेबस बताती हूँ स्टार्टिंग से। ओके, तो अभी हमने केमिस्ट्री का मैं बताती हूँ पहले। ठीक है, केमिस्ट्री में ये जो चैप्टर सॉल्यूशन ये हो रखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकैनेटिक्स हो गया, डीएनए ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो चुका है, बायोमोलिक्यूल्स मेरा फिनिश हो चुका है। अभी ये हेलो एल्केन वाला, ये बस लास्ट 2-3 टॉपिक बचे हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर बस ये 3 चैप्टर रह जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी मुझे फ़िलहाल ये पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है इस दिसंबर में। ठीक है, ये और ये भी चलो थोड़ा बहुत मान लेना। उसके बाद में फ़िज़िक्स का बताती हूँ मैं। अपना फ़िज़िक्स में मेरा क्या स्टडी प्लान है, ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एंड दिस ईएमआई वाला जो है, ये चैप्टर मेरा आज चल रहा है, यानी आज है 7 दिसंबर, तो अभी मेरा ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं यहाँ से सीधा पहले ये वाले चैप्टर्स ख़त्म करूँगी, 3-4 चैप्टर्स, ये 4 चैप्टर ये ख़त्म करके फिर उसके बाद कम बैक करूँगी इनके ऊपर। फिर मेरे को थोड़ा बहुत हो जाएगा, आई होप मैं ये कर पाऊँ। बाकी और ये तो करना ही करना है, और ये भी करना तो सब कुछ है यार, छोड़ना नहीं है अनटिल अनलेस जब तक मेरा लास्ट डे ना आए। ओके, सो अब यहाँ पे बायोलॉजी का देखो, तो मेरा अभी तक ये हो गया है, ये हो चुका है, और अभी इसके मैं अभी एनसीईआरटी पढ़ी रही थी, वहाँ पे मैंने अभी वो रख रखी है। और थोड़ा मैंने ऐसी मतलब जो भी लेक्चर देख के नोट्स बनाया था, थोड़ा बहुत लिखती गई थी। बाकी मैंने सारे नोट्स देखो तुम लोग रेड पेन से ही बना दिए हैं। मतलब मैं जैसे लेक्चर कर रही हूँ ना, मैं लिखती रहती हूँ, मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है, मतलब मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए वो ध्यान रहता है। बाकी देखो राइटिंग भी इतनी कुछ ऐसे नोट्स टाइप का प्रिपेयर नहीं किया है, ये मैंने बस लेक्चर देखते देखते लिख लिया, और ये मैंने अपने उससे लिखा, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। और अगर यही मेरा भाई या कोई और पढ़ेगा तो उसको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। सो अभी देखो बायोलॉजी का बता देती हूँ, सिर्फ ये हुआ है, ये हुआ है, यस, ये और देखो ये भी हो रखा है, ये भी हो रखा है, और ये थोड़ा बहुत हो रखा है। एप्लीकेशन वाला भी थोड़ा बहुत किया है मैंने। ठीक है, मुझे अभी थोड़ा याद नहीं, क्योंकि मैंने नवंबर अक्टूबर में करा, और अभी मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है। अदरवाइज़ अब मेरा काफ़ी कुछ चीज़ें हो रखी हैं, मतलब मुझे इस समय ऐसा डर नहीं है। जैसे मुझे फर्स्ट टाइम था जब मैं अभी अक्टूबर में जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इतना कुछ कर पाऊँगी। बट अगर मैं मुश्किल से 30-40 डेज़ में अगर इतना कर लिया है, तो आई थिंक मैं बचा कुछ अभी 24 डेज़ में कर लूँगी। और लेट्स सी कैसे क्या होती है, क्या प्रिपरेशन रहती है मेरी, मैं किस तरीके से सब चीज़ें मतलब कवर करती हूँ। और देखो मैं भी सच बताऊँ, 24 डेज़ में मेरी तो कोचिंग जहाँ मैं ऑफलाइन पढ़ रही हूँ, वो लोग तो नहीं कराने वाले। ठीक है कि 24 डेज़ में मेरा चैलेंज है, उनका नहीं, तो वो तो अपना अकॉर्डिंग कराएंगे जितना वो टाइम दे रहे हैं। बट जो कि मैंने सोचा है मैं करूँगी, तो मैं ऑब्वियसली अब ऑनलाइन करूँगी, मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मुझे कोई टॉपिक, जैसे सपोज़ किसी भी चैप्टर का एक पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे कुछ डाउट आ गया, तो मैं डेफिनेटली वो कोचिंग में अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं ऑफलाइन जाके डिस्कस कर लूँगी टीचर से अपने। बट अभी मैं सच बताऊँ तो मैं अभी इसके लिए एनसीईआरटी के लिए तो सॉरी बायोलॉजी के लिए तो वाली जो सी पहुजा मैम है, उनका वो अभी वो चल रहा है, लाइव सेशन देती हैं वो, एनसीईआरटी 360 डिग्री करके उनका है कुछ। ठीक है, उनका लेक्चर देख लूँ, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो। ठीक है,
उनसे अभी कर रही हूँ मैं। उसके अलावा बायोलॉजी के लिए अभी तक मेरी यही अप्रोच है, अभी उन्हीं की वीडियोस देख रही हूँ मैं बायोलॉजी के लिए। उसके अलावा अभी जैसे केमिस्ट्री का तो मैंने तुम्हें बताया ना, कोचिंग में ही सही चल रहा है, कोचिंग में मेरा सिलेबस हो जाएगा दिसंबर तक, तो मुझे उसकी चिंता बिल्कुल नहीं है। और बात रही फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स के लिए मैं अभी कर रही हूँ, वो भी थोड़ा बहुत अभी जैसे कोचिंग में चल ही रहे हैं चैप्टर, तो अभी देखते हैं अभी सो ऑन। अभी मुझे खुद भी नहीं मालूम है यार, मैं सच बता रही हूँ कि मतलब कैसे कैसे हो पाएगा, बट आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड देखते हैं अब क्या होगा। बाकी अगर मैं कुछ न्यू ट्राई करूँगी तो मैं पक्का तुम लोग को बताऊँगी। बाकी कल से मेरे साथ जो जो लोग ये चैलेंज के लिए मतलब ट्राई करेंगे, और जो लोग मेरे साथ हैं और जो लोग खुद भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड कल से मैं डेली अपडेट करूँगी जैसे मैं पहले करती थी, बट अभी मैं डे 1 से करूँगी। तो सो ये मत कहना कि अभी बीच में डे 25 डे 26 किया फिर से डे 1 पे आ गए, बट अभी डे 1 सिर्फ और सिर्फ 24 डेज़ के लिए। 24 डेज़ में मुझे अपना सिलेबस ख़त्म करना है, जिसमें से मैं पता है 12 को मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊँगी। आई नो वाई, क्योंकि मेरे भाई का बर्थडे है, सो इस वजह से मुझे पता है इवनिंग से कुछ ना कुछ रहेगा, तो इसके लिए मैं अभी ये बाकी इस दिन इतनी मेहनत कर लूँगी कि इस दिन मैं एंजॉय करूँगी, मुझे गिल्ट भी नहीं रहेगा। फिर उसके बाद बस देखते हैं चलो 24 डेज़ में मैं कितना सिलेबस कर पाती हूँ। और फिर उसके बाद से दिसंबर के बाद जनवरी में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिजिक्स के क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, और कुछ भी नहीं। और थोड़ा ध्यान दूँगी अपना इंग्लिश पे और पीएचई पे भी, ठीक है। और लेट्स सी अब आगे क्या होता है। एंड बने रहना मेरे साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। और थैंक यू सो मच गाइस, तुम लोगों ने 134 सब्सक्राइबर मतलब मुझे सब्सक्राइब करा यार 134 लोगों ने। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगा था कि मेरे 134 भी होंगे, क्योंकि पता है पहले मेरा ऐसा था कि मैं लाइव स्टडी मतलब जो होता है ना लोग करते हैं स्टडी विद मी वाला, वो मैं करूँगी। तो फिर बट मुझे उस टाइम पता चला कि स्टडी विद मी सॉरी लाइव जो होता है वो जब आपके 50 सब्सक्राइबर होते हैं या 100 कुछ होते हैं तभी हो पाता है। तो मुझे लगा नहीं था इतने हो भी पाएंगे, बट थैंक यू गाइस, तुम लोग मुझे फॉलो किया, सब्सक्राइब करा। एंड मेरे पास अभी सच में वर्ड्स नहीं है अपनी खुशी बयान करने के लिए, बट अभी तुम लोग समझ ही सकते हो, है ना। और मेरे पास अभी खुशी होने का वक्त नहीं है ना यार, क्योंकि देखो आज है 7 दिसंबर, और मैंने पता क्या सोचा था कि आज 7 दिसंबर है और आज संडे, तो आज के दिन होगा कमबैक, बहुत अच्छा वाला कमबैक होगा। कमबैक कैसे होगा, मैंने सोचा था कुछ क्वेश्चंस वगैरह करूँगी, एंड कुछ क्वेश्चंस वगैरह करूँगी, केमिस्ट्री कर लूँगी, बायो कर लूँगी, और थोड़ा फिजिक्स का कर लूँगी। फिजिक्स तो मैंने आज बहुत अच्छे से कर ली, फिजिक्स से कुछ आज मैंने सुबह सुबह ही कर लिए 40 कुछ क्वेश्चंस। और मैं एक राय दूँ, मतलब अपना बताती हूँ मैं जब सुबह सुबह फिजिक्स पढ़ती हूँ मेरे से बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। जब मैं फिजिक्स दोपहर में कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते। जब मैं फिजिक्स रात में पढ़ भी रही हूँ, अगर डेरिवेशन रट भी रही हूँ, लिख लिख के याद करने की कोशिश भी कर रही हूँ, मुझे वो भी नहीं होती। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा टाइम जो फिजिक्स पढ़ने का है वो है सुबह के टाइम पे, मतलब मेरे दिमाग में कुछ और आता ही नहीं है। ऐसा मान लो कि मुझे सिर्फ ये लगता है कि मेरा सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है जो है फिजिक्स का। उसके अलावा बताऊँ तो बाकी तुम लोग देख लेना। बाकी मुझे ऐसा लगता है सुबह सुबह हमारा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, या फिर मतलब मेरे से अच्छे से क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो कि मेरे जिन क्वेश्चनों में मैं दिक्कत करती हूँ इवनिंग में काम मतलब करते हुए, या फिर लास्ट नाइट में अगर जैसे जो क्वेश्चन नहीं बन पाए मैंने ट्राई करा, तो वो अगर मैं सुबह सुबह करती हूँ तो मेरे से हो जाते हैं। अब आगे तुम लोग अपना देख लेना, हो सकता है कि मेरे लिए वो सुबह का टाइम है, तुम्हारे लिए कौन सा टाइम हो। और बाकी मुझे बताना भी कि कैसे तुम लोग की प्रिपरेशन चल रही है। और मुझे किसी ने कमेंट करा था कि हाँ अभी तक आप मूविंग एंड चार्जेस वाले चैप्टर पे हो। यस, मैं अभी भी मूविंग एंड चार्जेस वाले चैप्टर से थोड़ा आगे बढ़ गई हूँ, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर पे आ गई हूँ, बट अभी बस मैं प्रोसेस में ही हूँ। हो सकता है मैं बहुत लेट हूँ, बट मैं अभी कोशिश कर ही रही हूँ। जैसे अभी तक ये फिजिक्स चैप्टर तक मेरा हो गया, 5th चैप्टर तक मैंने अभी तक कर लिया, ऐसे आई होप सो मैं आगे भी कर पाऊँगी। और बाकी मैं तुम लोग को सब कुछ बताऊँगी कि जैसे क्या रहा है क्या नहीं। और वेट करना नेक्स्ट कल से ब्लॉग आएंगे, ठीक है। और तब तक के लिए अभी तो मैंने देखो कुछ मेंशन नहीं करा, ना टू डू लिस्ट करी ना कुछ करी, एंड आई थिंक मैं आज ही से टू डू लिस्ट वगैरह सब अपलोड करना शुरू कर दूँगी जैसे कि पहले रहती थी। और बस अभी तो मेरे लिए बताने को मेरे पास यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने अपना तो बता दिया, अब तुम लोग भी प्लीज़ मुझे अपना बताना, ठीक है। बाय बाय, हैव अ गुड डे।